वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम +1 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर कवर करवा देंगे आपको, जो कि है चैप्टर नंबर 22। इसमें हम आपको करवाएंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो कल हमने किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम डिटेल में किया था, टाइप ऑफ न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है और उसमें ईयर एंड आई का क्या रोल है, ब्रेन कैसे काम करता है। आई होप आप सभी ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो साथ में इसका आज हम मॉक टेस्ट भी रखेंगे। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम आपको करवाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करें, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल आपने पढ़ लिया है, जे न्यूरल कंट्रोल करवा देता है कोऑर्डिनेशन। द न्यूरल जो कोऑर्डिनेशन है इज़ फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है एकदम से और ख़त्म हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उसका जो अप्लायंसेस चलेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गॉन अप्लायंसेस का काम बंद, इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड है। एज अ नर्व फाइबर डू नॉट इंटरवीन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड द सेलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। A special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormone. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function of body. कहने की क्या बात है, जो आपकी नर्व्स हैं सेल तक नहीं जाती, इनका एंड प्लेट होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जो मोटर एंड प्लेट्स हैं उसके आगे नहीं जाती है। ये मसल्स तक ही नर्व्स जाती हैं, बाकी मसल्स क्या काम करते हैं, बट आगे जो सेल टू सेल जो काम है दैट इज़ गिवन बाय द केमिकल्स, दैट इज़ हार्मोन। तो ये दोनों सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? दे लैक डक्ट्स। सबसे पहले इनकी कंडीशन है, इनमें डक्ट्स नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। देयर स्क्रीशन है, इनको कहते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलता है उसको हार्मोन कहते हैं। द क्लासिकल डिफिनेशंस ऑफ हार्मोन इज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसफर टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज़ करंट साइंटिफिक डेफिनेशन फॉलो एज। इसका मीनिंग है, क्लासिकली हम क्या कहते हैं, केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, हार्मोन रिलीज़ होते हैं ब्लड में, फिर डिस्टेंटली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं दूर जहाँ इसकी ज़रूरत होती है टारगेट ऑर्गन में। और इसकी डेफिनेशन बनती क्या, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट। ये लेटेस्ट है, न्यूट्रिएंट हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं देंगे, ये डाइजेस्ट नहीं होंगे हार्मोन। और केमिकल्स हैं विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल के दूसरे सेल से, और ये कुछ कम ही अमाउंट में आते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सेक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। So invertebrate possesses very simple endocrine system, few hormone, whereas a large number of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrates. The human endocrine जो सिस्टम है, आगे इसकी बात करेंगे। सो कहने का ये मतलब है, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, हार्मोन बनते हैं बट कम बनते हैं, बट जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे ह्यूमन है इनमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोन सक्रीट होते हैं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो चलिए देखते हैं आगे इसको, चैप्टर को। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आपको फोकस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं and the hormone produce diffuse tissue cell located in the different part of our body constitute the endocrine system. Endocrine gland and hormone वो सारा बना देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थायराइड, गोनाड। गोनाड में आते हैं टेस्टिस इन द मेल, ओवरीज इन द फीमेल, और ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑर्गेनाइज हैं, पर्टिकुलर लोकेट हो जाती हैं। इनके अलावा कुछ और ऑर्गन हैं
जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिशनल ट्रैक जो आपकी एलिमेंट्री कनाल है वो भी एंडोक्राइन इन नेचर होती है। लीवर, किडनी, हार्ट ये भी हार्मोन देता है। तो ब्रीफ अकाउंट इसका हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो थैलमस है जो मास्टर से मास्टर ग्लैंड है, ये मैंने क्यों कहा अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पहले देख लीजिए कहाँ पे आपकी कौन सी ग्लैंड है। सबसे पहले हम ऊपर आएंगे ब्रेन के ऊपर। ब्रेन में हाइपोथैलेमस है पहले। थैलमस जो स्पेस होता है सेरिब्रम में, उसके जो फ्लोर में हाइपोथैलेमस, उसके साथ आती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो एपीथैलेमस होता है उसमें होती है पाइनियल। 3 ग्लैंड मिल जाती हैं ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल। उसके बाद आ जाओ साउंड बॉक्स जो आपका गला है, कंठ है यहाँ पे, उसमें अटैच होती है साइड बाय साइड 2 लोब अटैच होती हैं। उसके होते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ही इन्वेडेड होती है पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद स्टर्नम में आ जाए, चेस्ट बोन सामने जहाँ जो रिब केज जुड़ता है सेंटर में, वहाँ थाइमस होती है ग्लैंड। उसके बाद आ जाओ नीचे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपको पता है स्टमक के नीचे, ये हेटेरोक्राइन है, ये एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है, यानी हार्मोन भी देता है, एंजाइम भी देता है। उसके बाद किडनी के ऊपर है एड्रिनल, जिसको सुपरारिनल ग्लैंड कहते हैं। टेस्टिस एंड ओवरी, जो टेस्टिस मेल में या ओवरीज फीमेल में, तो ये पर्टिकुलर लोकलाइज करके बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन, यानी उस सेरिब्रम में खाली स्पेस होता है, उसको कैविटी होती है, इसको डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। उसका जो फ्लोर है वो हाइपोथैलेमस है, फोर ब्रेन का। एंड इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, बॉडी के काफ़ी फंक्शन कंट्रोल करता है। इसमें सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोस्क्रिटरी सेल होते हैं जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। इसमें जो न्यूरोस्क्रिटरी सेल है उसको न्यूक्लिया कहेंगे, विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है होएवर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर 2 टाइप। हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन देता है। रिलीजर हार्मोन RH विच स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी, यानी हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन होती है पिट्यूटरी की। तो पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस सिर्फ इतना ही काम करता है पिट्यूटरी को कंट्रोल करना, डायरेक्टली किसी ऑर्गन को नहीं करता। वो सिर्फ मैसेज देगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आगे रेगुलेट करे। तो इसलिए पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड के ऊपर है प्रिंसिपल ग्लैंड, जैसे मास्टर प्रिंसिपल के अंडर काम करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस जो आपकी प्रिंसिपल ग्लैंड है। तो एक इनहिबिटर हार्मोन भी देता है जो स्क्रीशन पिट्यूटरी की बंद कर देता है। जैसे हाइपोथैलेमस हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजर हार्मोन GnRH, ये आपका आएगा वहाँ से हाइपोथैलेमस से। ये पिट्यूटरी को सिंथेसिस करने के लिए कहेगा गोनाडोट्रोपिन FSH-RH रिलीज़ करे। ऑन द अदर हैंड जो सोमैटोस्टैटिन है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एक सोमैटोस्टैटिन भी है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन को रोक देगा पिट्यूटरी के। दीज हार्मोन्स, ये जो फ्रेंड्स हार्मोन्स हैं ओरिजिनेटिंग these hormones originating in the hypothalamus neuron pass through the axon and release from their nerve ending, फिर यहाँ पे पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं। These hormones reach the pituitary gland through the portal circulatory system। इसमें रीनल हाइपोफिजियल पिट्यूटरी कनेक्शन होता है, हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कनेक्शन होता है, वहाँ से ये जा जाते हैं पिट्यूटरी में और फंक्शन कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, यानी जो इंटीरियर लोब होती है उसमें थोड़ा कनेक्शन बना होता है हाइपोफिजियल, बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लोब होती है वो डायरेक्टली कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं पिट्यूटरी की। जितने हार्मोन पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है, ये आपको बात बता दूं, यहाँ पे उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई, चलिए आपको मैं धीरे धीरे ये सारी ग्लैंड्स करवा दूंगा अलग वीडियो में। तो एक बात आपको बता दूं, याद रखिए जितने हार्मोन पिट्यूटरी देती है उनके रिलीजर हार्मोन एंड इनहिबिटर हार्मोन जो है कौन देता है? हाइपोथैलेमस। ये आपने याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे पिट्यूटरी के बारे में। इट इज़ लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड द स्टीला टर्सिका एंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टाक। एक बोनी कैविटी में होती है ये। इट इज़ डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोफाइसिस, 2 पार्ट हैं। एडिनोफाइसिस जो है इसके 2 पोर्शन हैं, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिएट। जो डिस्टैलिस है इसको इंटीरियर लोब कहते हैं,
जो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन यहाँ से आते हैं। जो पार्स इंटरमीडिएटा है secrete only one हार्मोन that is the melanocyte stimulating हार्मोन MSH। तो ये आपकी बात कर रहे हैं, तो ये हार्मोन कौन सी देगी? सो पिट्यूटरी जो है इसके दो मैंने पार्ट बताए हैं, एडिनोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दो पार्ट हैं। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसमें इंटीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब आती है। जो इंटीरियर लोब होती है उसको कहते हैं पार्स डिस्टैलिस, जो इंटरमीडिएट है पार्स इंटरमीडिएटा। तो जो डिस्टैलिस है उसके हार्मोन याद कर लीजिए। फर्स्ट हार्मोन कौन सा था? GH, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कितने हार्मोन है नोट करिए, यहाँ से गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 हार्मोन आते हैं इंटीरियर लोब से। और इंटरमीडिएट लोब जो है पार्स इंटरमीडिएटा वो देती है MSH, डेट 7 हार्मोन हो गए। होवेवर इन द ह्यूमन जो आपकी पार्स इंटरमीडिएटा इज़ ऑलमोस्ट जो मर्ज विद द पार्स डिस्टैलिस। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है जिसको हम पार्स नर्वोसा कहते हैं, आल्सो नोन एज द पोस्टीरियर लोब, और ये रिलीज़ करती है दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो कितने हार्मोन हो गए? 9। पिट्यूटरी कितने हार्मोन देती है? 9, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। यानी जो बात कर रहे हैं जो एक्चुअल जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन है, जैसे मैंने आपको बताया पोस्टीरियर लोब डायरेक्टली कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के, तो उसके जो दो हार्मोन है दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो सीधे बनते हैं हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्चुअल में वहाँ बनते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये हाइपोथैलेमस है, जिसके न्यूरॉन है जो इम्बेडेड है इन द पिट्यूटरी लोब। दिस इज़ द पोर्टल सर्कुलेशन, जो इंटीरियर लोब का सर्कुलेशन है एडिनो हाइपोफाइसिस। ये इसमें पहले हार्मोन आएंगे हाइपोथैलेमस के, फिर यहाँ से सर्कुलेट होकर यहाँ आ जाएंगे। बट इसमें कोई ऐसा पोर्टल सिस्टम नहीं है, पोस्टीरियर साइड पे डायरेक्टली यहाँ हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं पोस्टीरियर लोब में। आई होप आपने ये सारा समझ लिया होगा। बाकी जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनका फंक्शंस हैं, किसी एक्टिविटी को कम करना या ज़्यादा करना। तो डिटेल में भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, डिटेल इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। सो जो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन है ये आपको बता दिया हाइपोथैलेमस में आते हैं और एक्सोनली न्यूरो हाइपोफाइसिस में आ जाते हैं। तो ओवर स्क्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन की आ जाए, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आ गया तो गैंगैटिज्म आ जाएगा। गैंगैटिज्म ये बीमारी होती है पिट्यूटरी की। एंड लो स्क्रीशन अगर आ जाए तो उसमें डवार्फिज्म आएगा। गैंगैटिज्म में जो ऑर्गेनिज्म होगा, ह्यूमन होगा, वो काफ़ी उसकी हाइट बढ़ जाएगी, उसमें मसल्स ज़्यादा होंगे, उसकी बोन लॉन्ग होगी, आवाज़ भारी होगी, यानी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो ग्रोथ होती है ओवर होगी। अगर कम होगी तो उसकी हाइट बहुत कम होगी। प्रोलैक्टिन जो है मेमरी ग्लैंड जो है फीमेल की, उसको मिल्क स्क्रीशन कंट्रोल करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को एक्टिव करता है, उसको फंक्शन करने के कंट्रोल करता है। जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है CTH है, ये सिंथेसिस करवाता है स्टीरॉयड हार्मोन की, डेट इज़ द ग्लूकोकोर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। एंड ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल हार्मोन जो है ये गोनाड को कंट्रोल करते हैं, तो इनको गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। मेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इन मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करता है। इन द मेल FSH जो एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मैंने बताया था, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये दोनों कंट्रोल करते हैं। और फीमेल में जो LH है ओवुलेशन करवाता है, ग्राफियन फॉलिकल से अंडा बाहर निकालने में हेल्प करता है और कार्पस ल्यूटियम को बना के रखता है। फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल ग्रोथ को बढ़ाता है। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये रेगुलेट करता है पिगमेंट ऑफ कलर, कलर स्किन का डार्क हो गया या ब्राइट होगा, ये इससे आएगा। ये मेलानिन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। Oxytocin act on the smooth muscle of our body and stimulate their contraction. In female, stimulate the vigorous contraction of uterus and the time of birth. यूट्रस कंट्रैक्शन कराता है, मिल्क इंजेक्शन कराता है आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है बच्चा जब फर्स्ट टाइम सक करता है। वैसोप्रेसिन जो है ये मेनली एक्ट एट किडनी के ऊपर काम करता है, जिसको आप कहते हैं ADH, ये मैंने आपको बताया था, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंड रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर की
किडनी के द्वारा उसको कंट्रोल करता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट आयन को डिस्टर्ब यूज से, एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। डायरेसिस कहते हैं, जब यूरिन ज़्यादा डायरेसिस कहते हैं, तो इसके लिए इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे फ्रेंड्स आती है थर्ड ग्लैंड, दैट इज़ द पाइनियल ग्लैंड। जो आपकी पाइनियल ग्लैंड है ये आपकी डाइनसेफ्लोन की रूफ के ऊपर होगी। इसको एपीथैलेमस के पार्ट को कहते हैं इसको। पाइनियल ग्लैंड जो है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पाइनियल ग्लैंड सेक्रीट करती है मेलाटोनिन जो रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है रिदम, स्लीपिंग की, बेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड एवर डिफेंस कैपेबिलिटी। तो और भी इसके सारे काम हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद इन बुक्स में इसका डायग्राम नहीं है, जो हायर क्लास में यहाँ पाइनियल ग्लैंड का, वो आपको मैं बता दूंगा जब हम वीडियो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज़ अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है इसकी 2 लोब्स होती हैं, लोकेटेड साइड बाय साइड ऑफ ट्रैकिया। दोनों जो है एक फ्लैप ऑफ कनेक्टिव से जुड़ी होती हैं, जिसको इस्थमस कहते हैं, जो दोनों को जोड़ता है। और द थायराइड जो है कंपोज ऑफ द फॉलिकल और स्टोमा टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल कंपोज ऑफ द follicle cell enclosing a cavity. This follicle cell synthesis 2 hormone, tetrahydrothyronin और T4, ट्राईहाइड्रोथायरोनिन T3, थायरॉक्सिन जिसको कहते हैं। आयोडीन एसेंशियल है इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हार्मोन बनाने के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाए डाइट में तो हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाएगा, यानी T3 या T4 का लेवल कम हो जाएगा, और ग्लैंड इस जो थायराइड है वो इनलार्ज हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, इसको गोइटर या गेंगा कहते हैं। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में भी थायराइड की कमी आ जाती है, और इससे डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैचुरेशन ऑफ बेबी हो जाती है, एंड स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटिनिज्म आ जाता है बाय बर्थ, एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट RQ कम होगा, इंटेलिजेंस IQ कम होगा, स्किन अब नॉर्मल होगी, डिफिमिटेशन। इन अडल्ट जो इसकी स्क्रीशन जब आ जाती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर हो जाते हैं, और क्रिटिनिज्म होता है बच्चों में। और एक और इसके रिलेटेड टर्म आती है मिक्सोडीमा, ये आपने याद करना है, यहाँ शायद लिखा नहीं है, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे मिक्सोडीमा। अगर आयोडीन की कमी जो आफ्टर बर्थ आए तो उसको मिक्सोडीमा कहते हैं। तो ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नड्यूल ऑफ थायराइड, द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड बिकम इंक्रीज। कई बार ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, जो हाइपर एक्टिव हो जाता है ग्लैंड, उसमें ट्यूमर हो जाता है थायराइड का, उसको कैंसर कहते हैं। फिर ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा, इसमें हाइपर थायराइडिज्म आएगा, और बॉडी के फंक्शनल एडवर्सरी इफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए थायराइड ग्लैंड दी हुई है, ये आपका वोकल है, लेरिंग्स है, ये थायराइड है, दोनों जो है इस्थमस से यहाँ कनेक्टेड है, नीचे ट्रैक किया है। और जहाँ पैराथायराइड भी देख लीजिए नीचे, ये थायराइड के पीछे 4 लोब्स होती हैं, रेड डॉट, ये पैराथायराइड होते हैं वेंट्रल साइड के। तो अगर मैं थायराइड की बात करूँ, थायराइड के जो हार्मोन हैं T4 T3, जो इसका एक्टिव हार्मोन होता है वो T3 होता है। तो T3 हार्मोन जो होता है, ये फ्रेंड्स नॉर्मल कंडीशन में जितने बॉडी के फंक्शंस हैं, चाहे रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, हंगर है, डायरेसिस है, जितने भी एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक है उसको कंट्रोल करता है। अगर थायराइड का लेवल ज़्यादा होगा तो ये एक्टिविटी सारी ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम होगा कम हो जाएंगी। हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा होगा, हार्ट रेट कम होगा तो कम हो जाएगी। यानी जिसको हाइपरथायराइडिज्म होगा वो पतला होगा, इरिटेटेड होगा ज़्यादा, उसको बार बार भूख लगेगी, बॉडी में कुछ स्टोर नहीं रहेगा। अगर थायराइड कम है तो वो लेथार्जिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मोटापा, ओबेसिटी आ जाएगी, थोड़ा लिशा हो जाएगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल करती है। यानी अगर इसकी कमी आ जाएगी तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाइपो कंडीशन में चला जाता है, अगर ज़्यादा आएगी हाइपर कंडीशन में चला जाता है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको करवाएंगे किसी दिन। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है थायराइड जो है हार्मोन प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल, यहाँ लिखा हुआ ही है, देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक ग्रोथ, जो BMR है, जैसे RBC फॉर्मेशन इसमें आता है,
तो थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बना के रखता है। थायराइड ग्लैंड जो है आल्सो स्क्रीट ए प्रोटीन हार्मोन डेट इज़ द थायरोकैल्सिटोनिन। ये बॉडी में कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है और ये पैराथ हार्मोन की एंटागोनिस्टिक काम करता है। कैल्सिटोनिन जो है पैराथ हार्मोन के एंटागोनिस्टिक चलता है। ये हम आगे करेंगे। उसके बाद फ्रेंड पैराथायरॉयड ग्लैंड आ गई साथ में। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है डेट इज़, एक मिनट, ह्यूमन में जो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड होती हैं बैक साइड ऑफ द थायराइड, 1 पेयर ऑफ ईच 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होती हैं, एक लोब में 2 लोब्स होती हैं पैराथायरॉयड की। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन देती है पेप्टाइड हार्मोन होता है, डेट इज़ पैराथ हार्मोन PTH। स्क्रीशन इज़ रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग कैल्शियम आइन। कैल्शियम जितना बॉडी में होता है वो इसका एक्टिव करवाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज़ करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, यानी बोन में कैल्शियम लेके जाना या ज़्यादा करना जो पैराथायरॉयड का काम है, उसको डीमिनरलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन कहते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूबुलर स्क्रीशन एंड इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड से ये हेल्प करवाता है कैल्शियम लेने में। सो क्लियर डैट द पैराथायरॉयड हार्मोन इज़ द हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, यानी कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा रखने वाला हार्मोन है। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विद द, इसका रोल देखें, इट आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। तो कैल्शियम लेवल बॉडी में भी मेंटेन करता है, तो यहाँ भी मेंटेन करता है। और इसके यहाँ पे लिखे नहीं है डिफेक्ट, आप याद कर लीजिएगा। पैराथायरॉयड जो है इसकी ज़्यादा होने से या कमी से बीमारियाँ जाती हैं, डेट इज़ द टेटेनी आती है एक प्रॉब्लम, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं यहाँ। और एक होती है ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियाँ जो हैं भुरभुरी हो जाती हैं। अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा ऑस्टियोप्रोसिस आ जाएगी, अगर कम हो जाएगा तो ये टेटेनी या क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, कन्वल्जन पड़ जाएंगे, गांठें पड़ जाएंगी बॉडी में। अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, जल्दी फ्रैक्चर आ जाएंगे। इसके ऊपर भी हम डिटेल में करेंगे वीडियो बाद में। आगे आपके नेक्स्ट जो ग्लैंड है डेट इज़ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है इट इज़ द लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट की डोर्सल साइड में है, एंड द अरोटा जो होती है बड़ी आर्क होती है। तो थाइमस जो है रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिस्टम। इसका रोल मैंने आपको बता दिया था, थाइमस का लिम्फॉइड ऑर्गन में पढ़ लिया था, जहाँ रिवीजन ही कर रहे हैं। और ये पेप्टाइड हार्मोन देती है थाइमोसिन। थाइमोसिन का रोल होता है टी सेल की डिफरेंशिएशन में और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इन एडिशन ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू द हीमोरल सिस्टम। तो थाइमस इज डिजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन थाइमोसिन। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम वीक, यानी जब बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न में थाइमस का जो लेवल ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये श्रिंक करना शुरू कर जाता है, उससे ही इम्यूनिटी कम होने चढ़ती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है बात एड्रीनल ग्लैंड की। आपकी बॉडी में पेयर होता है एड्रीनल ग्लैंड का, वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी के ऊपर। इट इज़ कम्पोज ऑफ द 2 टाइप ऑफ टिश्यू। बाहर के जो है कॉर्टेक्स है, अंदर है मेडुला, 2 पार्ट होते हैं। तो ये अपने अपने हार्मोन देते हैं। कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर होती हैं ये भी आपको मैं बता दूं, उनके अपने 3 हार्मोन होते हैं। ऐसे ही मेडुला के अपने हार्मोन होते हैं। तो यहाँ डायग्राम देख लीजिए, ये एड्रीनल ग्लैंड का शो किया। इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इसको काट के दिखाया हुआ है। जो बाहर कॉर्टेक्स है, अंदर मेडुला है। जो एड्रीनल जो मेडुला है स्क्रीट करता है 2 हार्मोन जो है एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइन, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन आर रैपिडली स्क्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। बॉडी में अगर कोई स्ट्रेस या एमरजेंसी कंडीशन आ गई है तो ये हार्मोन जो है ज़्यादा स्क्रीट होंगे। और ये फ्लाइट एंड फाइट एक्शन काम देते हैं। मुसीबत में ज़्यादा फाइट करो, ज़्यादा भाग जाओ, ये हार्मोन हमें प्रोवाइड कराते हैं। इंक्रीज़ करते हैं अलर्टनेस, पल्पलरी डायलेशन करवाते हैं।
पाइलोक्सरेशन, राइजिंग ऑफ हेयर, स्वीटिंग, पसीना आना, बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, हार्ट कंट्रैक्शन, respiration. Catecholamine also stimulate breakdown of glycogen resulting in increase in concentration of glucose in the stress. यानी ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में हेल्प करवाते हैं। और जैसे हम किसी मुसीबत में होते हैं या टेंशन होती है दिमाग में या एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है तब हम खाना नहीं खाते, फिर भी हम जिंदा रहते हैं, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होता बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, अब एमरजेंसी में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन और लिपिड एंड प्रोटीन, उसको भी कंट्रोल करते हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसके 3 लेयर होते हैं जिसको याद कर लीजिए। पहली लेयर है सबसे अंदर वाली जोना रेटिकुलरिस, फिर है जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहरली। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये मैनी एंजाइम देता है, इसको कॉर्टिकॉइड कहते हैं। कॉर्टेक्स के एंजाइम हार्मोन जो होते हैं जो स्टीरॉयड के बने होते हैं। कॉर्टिकॉइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है जो उसको कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड, इसका नाम है कॉर्टिसोल। जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल, याद कर लीजिए यहाँ से। और साथ में बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल जो रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट का भी करता है। एक और हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकॉइड जो सोडियम और पोटाशियम का लेवल कंट्रोल करेगा, इसका नाम है एल्डोस्टेरोन, ये सोडियम लेवल मेंटेन करके रखता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाएगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट बताया था, लिपोलाइसिस कराएगा, प्रोटियोलाइसिस करेगा, और सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसको इनहिबिट करेगा। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन। ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस द एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन को ये काम करता है, सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स। यानी अगर हमें एलर्जी हो जाती है तो हिस्टामिन की प्रोडक्शन जो ये रोक देते हैं स्टीरॉयड, इसलिए इसको एंटी हिस्टामिन का भी नाम देते हैं, तो ये इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। और इसके बाद है कॉर्टिसोल, जो आपका कॉर्टिसोल्स है इसकी हम बात करते हैं। इसका और भी यहाँ पे रोल दिया हुआ है, डैट इज़ आरबीसी प्रोडक्शन करवाता है। एल्डोस्टेरोन जो है मेनली रीनल ट्यूब्यूल स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम। एल्डोस्टेरोन सोडियम कंटेन करके रखता है, बाकी पोटाशियम बाहर निकाल देता है यूरिन में। तो एल्डोस्टेरोन जो है मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट। बॉडी फ्लूइड, वॉल्यूम, ऑस्मेटिक प्रेशर एंड द ब्लड प्रेशर सारे कंट्रोल होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड आर आल्सो स्क्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स विच प्ले रोल इन द एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड द फेशियल हेयर। यानी एक सेक्सोकोर्टिकॉइड भी होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। ये हार्मोन यहाँ से निकलता है और इसकी कमी आ जाए तो इसमें हो जाती है एड्रीनल विरिलिज्म। जो बच्चे मेल हैं उसकी आवाज़ पतली हो जाएगी लड़कियों की तरह, प्यूबिक हेयर फीमेल के डायमंड शेप हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा सेक्सुअलिटी मेल वाली शो हो जाएगी, फीमेल में मूछें आ जाएंगी, दाढ़ी आ जाएगी। ये इस हार्मोन का इफ़ेक्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो ग्लैंड है काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। अगर किडनी से इसको निकाल दे, डैमेज हो जाए तो डेथ हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है इट इज़ मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ ग्लैंड, मिक्सिक है, कंपोजिट ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का काम करती है। एक्सोक्राइन जो है आइसोलेट्स के बाहर के जो लेयर होती हैं इसमें पेनक्रेटिक लक्यूल्स, लोब्यूल, डक्ट्स होती हैं। तो 1 और 2 मिलियन आइसोलेट्स लैंग्रस भी हैं नॉर्मल पेनक्रियाज में। 1 और 2% ऑफ द पेनक्रेटिक टिश्यू। इसमें 3 तरह के वैसे सेल होते हैं, यहाँ 2 तरह के लिखे हैं, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल। अल्फ़ा सेल ग्लूकागोन देंगे, बीटा सेल इंसुलिन। जो ग्लूकागोन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन है और ये क्या काम करता है, मेंटेनिंग द बॉडी ग्लूकोज लेवल, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। हिपेटोसाइट के ऊपर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस को प्रमोट करेगा और ग्लूकोज इंक्रीज करेगा, इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और इन एडिशन टू दिस स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाने में। और हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। ग्लूकागोन जो है प्रोड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। सो ग्लूकागोन जो है हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन इसको हम कह देते हैं। उसके बाद फ्रेंड बात आती है इंसुलिन की। इंसुलिन जो है इट इज़ पेप्टाइड हार्मोन और ये रोल प्ले करता है, उसके एंटागोनिस्टिक चलता है, ग्लूकोज को कम करता है बॉडी में और
enhance the cellular glucose uptake and utilize. As a result, the rapid movement of glucose blood to hepatocyte adipose resulting in increased glucose level. यानी ये लीवर को कहेगा ग्लूकोज को लेके जाओ और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, तो इसको ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है और ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। तो उसके बाद जो ग्लूकोज है हेमोस्टैसिस इन बॉडी में बना के रखता है और इसकी कमी आने से शुगर की बीमारी आ जाती है, इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। और उसका परमानेंट इसको देना ही पड़ता है इंसुलिन, क्योंकि बनता नहीं है। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू द डिसऑर्डर डायबिटीज़ मेलाइटिस विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द ग्लूकोज थ्रू यूरिन। यूरिन से सारा ग्लूकोज निकल जाएगा और बॉडी के ऊपर उसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, तो ख़तरनाक बीमारी है ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक आपके डेल्टा सेल होते हैं इसमें, वो आपके देते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है जो अल्फ़ा एंड बीटा सेल की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और एक्सोक्राइन पार्ट में होता है पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस को सल्कस इंट्राइटस भी कहते हैं। और ये जो जूस है ये डाइजेशन कराता है, ये आपको मैंने करवा दिया डाइजेशन वाले टॉपिक में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरी आते हैं, गोनाड। पेयर ऑफ टेस्टिस जो है सर्कोटल सैक में होते हैं, जो मेल में टेस्टिस जो है ड्यूल फंक्शन का काम करते हैं। क्या क्या काम है टेस्टिस के देखिए यहाँ पे। सेक्स जो ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाएंगे जी, एंडोक्राइन इन नेचर है ये। एंड टेस्टिस जो है कंपोज्ड ऑफ द सेमीनिफेरस ट्यूब्यूल और द स्टोमल इंटेस्टिनल टिश्यू। लेडिक सेल जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन देते हैं और ये रैपिड करवाता है, मेल करैक्टर भी लेके आता है और स्पर्म फॉर्मेशन डेट इज स्पर्मेटोजेनेसिस भी इन्हांस करता है। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट मैचुरेशन फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स करैक्टर, जैसे एपिडिडमिस की ग्रोथ, वास्ट एफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रस की ग्रोथ कराएगा टेस्टोस्टेरोन। और मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और हेयर बॉडी में जो मेल के ज़्यादा होते हैं, अग्रेसिवनेस मेल में ज़्यादा होती है, आवाज़ हैवी वॉइस होती है। एंड्रोजन प्ले द रोल इन स्टिमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन एक्ट इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो मेल का जो होता है। दीज हार्मोन प्रोड्यूस द एनाबोलिन सिंथेसिस, इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस। ब्रीफ में लिखा है, मैंने आपको डिटेल में करवा दिया था, इसकी जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी। आई होप आपने वो सारा अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। तो फीमेल जो है इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, एब्डोमेन में होती हैं। ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के, प्रोड्यूस करते हैं ओवम ड्यूरिंग मैस्चुरेशन साइकिल। इन एडिशन ओवरी जो हैं दो ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन देते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी जो है वेरियन फॉलिकल की बनी होती है। एंड एस्ट्रोजन जो है सिंथेसाइज एंड स्क्रीटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओविनो फॉलिकल्स। After ovulation, the ruptured follicle is converted to the structure that is called corpus luteum, which secretes the progesterone. So यहाँ पे अगर वहाँ से निकल जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। एग जब निकल जाता है ग्रेफिन फॉलिकल से, फिर वो प्रोजेस्टेरोन देता है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच एज स्टिमुलेशन, ग्रोथ, एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स और अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर, जैसे हाई पिच वॉइस फीमेल की होती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन जो रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को। जो प्रोजेस्टेरोन है सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मिल्क आता है और मिल्क सिक्रीशन बढ़ाता है। उसके बाद हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी ट्रैक। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द हार्मोन ऑफ जीआईटी ट्रैक, हार्ट एंड किडनी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपने उसके फंक्शन पढ़ लिए हैं। और हार्मोन जो है कुछ और भी टिश्यू देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को छोड़ के, जैसे आर्टीरियल वॉल ऑफ हार्ट है, ये देती है आर्टीरियल नेट्रेटिक फैक्टर जिसको ANF कहते हैं, और विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन के एंटागोनिस्टिक चलता है। बिन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज ANF इज क्रिएटेड विच कोज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो ये हार्ट का हार्मोन है ANF। उसके बाद फ्रेंड्स जो जक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल होते हैं
JGC जो सेल होते हैं किडनी के, वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइड हार्मोन डेट इज़ कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट द एरिथ्रोसाइसिस, RBC फॉर्मेशन करवाते हैं। और इसमें रेनिन भी आपको मैंने करवाया था जो एल्डोस्टेरोन का काम करता है, और वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 और 2 में कन्वर्ट करता है। और एंडोक्राइन सेल जो प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ GIT ट्रैक्ट जो पेप्टाइड हार्मोन देते हैं, जैसे गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड है, GIP, और भी कई हार्मोन्स हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ये GIT ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कनाल से स्क्रीट होते हैं और एक्ट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द स्क्रीशन ऑफ HCl, पेप्सिनोजन, सेक्रेटिन एक्ट एज एक्सोक्राइन पैनक्रियास। सेक्रेटिन जो है एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ, यानी पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे सेक्रेटिन एक्शन करता है एंड स्टिमुलेट द स्क्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। कोलिसिस्टिकाइनिन जो है ये पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करता है। कोली जो गॉल ब्लैडर के टर्म है इसलिए उसको आपने याद कर लेना है, दोनों के ऊपर काम करता है और उनकी स्क्रीशन को इंक्रीज़ करता है, उसके जूस बढ़ाता है। गैस्टर इनहिबिटर पेप्टाइड जो है ये गैस्ट्रिक स्क्रीशन बंद कर देता है और उसकी मोटेलिटी भी। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू स्क्रीट हार्मोन दे आर द ग्रोथ फैक्टर, दीज फैक्टर आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर पेयरिंग एंड रीजनरेशन। तो यहाँ ब्रीफ में बताया हुआ है बट काफ़ी कुछ अच्छी बातें बताई हैं, आपने यहाँ से याद कर लेना है और इसको हम डिटेल में जब वीडियो करेंगे GIT हार्मोन का आपको करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है हार्मोन एक्शन की। हार्मोन का एक्शन जो है काफ़ी क्रूशियल स्टेप है। हार्मोन कैसे सेल के अंदर जाते हैं, कैसे टारगेट के साथ बाइंड करते हैं, टारगेट टिश्यू और सेल को अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं हार्मोन रिसेप्टर जो टिश्यू के ऊपर होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल एंड आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कई मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, कई सेल के अंदर होते हैं उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मोस्टली जो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, HR कम्प्लेक्स बन जाता है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, सिर्फ एक हार्मोन बाइंड करता है, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। और हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है इसमें एक बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं टारगेट टिश्यू में और उसका मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है इफेक्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन हमने 4 तरह से डिवाइड किए हैं, जो आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आ जाता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं? इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये हार्मोन ऐसे हैं। स्टीरॉयड हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, आइडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन, अमाइनो एसिड एपिनेफ्रिन। तो ये आपने यहाँ से याद कर लेना है। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, जो क्योंकि बाहर बाइंड कर जाते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा सकते। और जो सेकंड मैसेंजर दे देते हैं साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम, ये जो सेकंड मैसेंजर होते हैं हार्मोन का जो मैसेज है इनडायरेक्टली अंदर लेके जाते हैं, यानी हार्मोन जब मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाएंगे सेकंड मैसेंजर को एक्टिव कर देंगे विच रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ से आप देख सकते हो फिगर्स बनी हुई हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ देखिए हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया, अंदर नहीं जा सकता, इसका साइज़ बड़ा है, ओवेरियन मेम्ब्रेन है, इसका रिस्पॉन्स बन आएगा। सो इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि ये हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा अंदर इंटर नहीं कर सकता, तो इसका जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर है ये रिस्पॉन्स 1 देगा इंटरनल साइड पे और सेकंड मैसेंजर एक्टिव हो जाएगा, डेट इज साइक्लिक AMP या कैल्शियम। फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएंगे, फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, यानी ओवरी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है तो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करेंगे। सो दिस इज़ द इफेक्ट। सेकंड जो हार्मोन होते हैं कई इंटर कर जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे एस्ट्रोजन है, यूट्राइन मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डायरेक्टली जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके न्यूक्लियस में रिसेप्टर है NR कहते हैं इसको, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो न्यूक्लियस में डायरेक्टली एक्टिविटी कराएगा, मैसेंजर RNA एक्टिव होगा, प्रोटीन बनेगी, फिर उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। तो जो नीचे वाला है जो स्टीरॉयड हार्मोन है, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो लिपोफिलिक होते हैं तो जल्दी माइग्रेट कर जाते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है।
और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो सेकंड मैसेंजर से थ्रू अपना काम करेंगे। आई होप आपको जो मैकेनिज़्म क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें IP3 है, इनोसिटोल, ये आपको बता दूं, इनोसिटोल फॉस्फेट इसको कहते हैं, और डैग होता है। ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी सेकंड मैसेंजर का काम करते हैं। तो ये भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा डिटेल में। सो फ्रेंड्स, कैसा ट्यूटोरियल लगा काइंडली कमेंट करना। इसमें हमने काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन की है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। काफ़ी कुछ अच्छा लिखा था इसमें जो कि बाकी बुक्स में नहीं दिया हुआ, तो आपने वो नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। और इसका भी हम मॉक टेस्ट रखेंगे और डिटेल आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो विद योर ऑल कोऑपरेशन वी हैव फिनिश द NCERT फॉर द +1 एंड नो वी हैव ओनली 1 यूनिट लेफ्ट फॉर द +2 NCERT। सो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर मोर एंड मोर यूज़फुल वीडियोज़। थैंक यू।